पश्चिमी एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रही है, बल्कि ये खुलकर पावर बनाम पावर की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की हाईटेक सैन्य ताकत है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि इस टकराव में किसने कितनी ताकत झोंकी है और अब तक कौन कौन से खतरनाक हथियार इस्तेमाल हुए हैं, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। महायुद्ध में पावर वर्सेस पावर का खेल, खतरनाक वॉर मशीन से दहला जंग का मैदान। पश्चिम एशिया के लिए चुनौती बना घातक बारूद। महायुद्ध की इस तपिश के बीच अमेरिका और इजराइल ने अपनी सबसे आधुनिक सैन्य ताकत झोंक रखी है। अमेरिकी नौसेना का सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इस समय क्षेत्र में तैनात है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इस जहाज से F-18 फाइटर जेट और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट किए जा सकते हैं। इजराइल ने भी अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग को पूरी तरह एक्टिव कर रखा है। इसके अलावा अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड सिस्टम भी तैनात है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी अमेरिका इजराइल इस जंग में अपनी सबसे हाईटेक डिफेंस और ऑफेंस क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता के साथ पूरी ताकत झोंकता दिखाई दे रहा है। ईरान ने इस जंग के दौरान कई बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है, जिनमें खुर्रम शहर 4 और खैबर शेकन जैसी मिसाइलों का जिक्र किया गया। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसी फहरिस्त में फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा ईरान ने बड़ी संख्या में कामिकाजे ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं, जिन्हें सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। इन ड्रोन हमलों का मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना और उसके बाद मिसाइलों से हमला करना होता है। यही वजह है कि इस जंग में मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन लगातार दिखाई दे रहा है। इस जंग में सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं, बल्कि हाई प्रिसिशन हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के पास ऐसे बम और मिसाइलें हैं जो सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारी बमों का इस्तेमाल भी किया गया, जिनका वजन 2000 पाउंड तक हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने मिसाइल वॉरहेड में अलग अलग तरह की तकनीकें इस्तेमाल करने का दावा किया है, जिनमें क्लस्टर वॉरहेड जैसी क्षमताओं का जिक्र आता है। इन हथियारों का असर बड़े इलाके में देखा जा सकता है, यानी इस टकराव में दोनों पक्ष ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इस टकराव को सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं, बल्कि ताकत की सीधी टक्कर माना जा रहा है। अमेरिका इजराइल के पास दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स, सैटेलाइट नेटवर्क और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वहीं ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का नेटवर्क मौजूद है। यही कारण है कि ये टकराव लंबे समय तक खिंचने की आशंका जताई जा रही है। अगर दोनों इसी तरह अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते रहे, तो ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता को चुनौती दे सकती है। कुवैत में ईरान का एक और बड़ा ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ईरान ने कुवैत की सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। ईरान ने कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। कुवैत में ईरान का ये बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने कुवैत की सरकारी इमारतों को यहां पर निशाना बनाया है। ईरान के कई ड्रोन्स यहां पर मार गिराए गए हैं। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए,
सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। अब तक हम तस्वीर जो देख रहे थे वो यही कि कैसे जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं वहां पर ही हमला किया जा रहा है, लेकिन कुवैत में सरकारी इमारतों तक को निशाना बना लिया गया है ईरान की ओर से। ईरान ने ड्रोन से ये हमला किया है, जो सरकारी इमारतें हैं कुवैत की उनको निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया है। और ये सब कुछ तब है जब ईरान ये कह रहा है विश्व पटल पर कि अब हम हमला अपने पड़ोसी मुल्कों पर, गल्फ कंट्रीज पर, मिडिल ईस्ट के देशों पर नहीं करने वाले हैं। ईरान ने अमेरिका के थर्ड सिस्टम की निकाल दी है हवा। हफ्ते भर में ही तबाह किया अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ईरान का बहुत बड़ा दावा सामने आया। ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क पर सटीक हमले किए गए। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, ईरान ने 8 दिनों के भीतर ही उस पर बड़ी चोट की है। तस्वीरें ये सामने आई हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम और इसे तबाह कर दिया है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, 22,000 करोड़ तक जिसकी जो कीमत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो किस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे तक ईरान ने अपनी मिसाइल्स के जरिए बर्बाद कर दिया है। देखिए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी चीज जो किसी भी दूसरे दुश्मन देश से आती हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट, हवा में ही मार देने की क्षमता रखता है। जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, वैसा ही यूएस का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ से शुरुआत होती है और 22,000 करोड़ तक जाती है। रेंज इसकी 150 से 200 किलोमीटर तक की है। यह हवा में ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट, खत्म करने की क्षमता को रखता है। ये इसकी मारक क्षमता है, ये इसकी ताकत है। लेकिन आप देखिए ईरान की मिसाइल्स आखिर कितनी पावरफुल हैं, वो कितनी तेजी से मुकाबला कर रहा है, मजबूती से मुकाबला कर रहा है। ये इसकी एक बानगी है कि यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम ही उसने ये तबाह कर दिया है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की अगर हम माने, साथ में जारी सैटेलाइट तस्वीरों को अगर हम सच माने, तो इस जंग में अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो रणनीतिक लिहाज से जितना नुकसानदायक है उतना ही आर्थिक तौर पर भी। जॉर्डन में ईरान के मुवाफक साल्ती एयरबेस पर मौजूद थाड का ये एडवांस रडार बर्बाद कर दिया गया। $300 मिलियन का ये जो रडार सिस्टम है उसे कैसे बर्बाद किया गया, ये जो है हजारों किलोमीटर से दुश्मन की हरकत भांप लेता था। यूएई के अल रवाइस और अल सदर में भी रडार का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के सबूत मिलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में यहां पर भी बड़े गड्ढे और आग के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कतर के दहल से भी अर्ली वार्निंग रडार के तबाह होने की तस्वीरें जारी हुई हैं। बीते दिनों सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी रडार साइट पर बड़ा हमला दुनिया ने देखा है। कुवैत में भी ईरान ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन डोम, रडार इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। इधर मिनाब स्कूल हमले पर ट्रंप का ईरान पर बड़ा आरोप। ट्रंप ने कहा कि स्कूल पर हमला तेहरान की ओर से, यानी कि ईरान की ओर से ही किया गया है। स्कूल पर हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये वो स्कूल है जहां पर हमला किया गया, 175 लोगों की जान चली गई। तो अब ट्रंप से जब इस पर सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा कि ये हमला हमने नहीं किया है, ये हमला ईरान की ओर से ही किया गया है, हमारी ओर से ये हमला नहीं किया गया। जरा देखिए, समझिए कि कितना बर्बर तरीके से ये जो है हमला किया गया, जिस पर ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अब इस जंग में इतना भी ख्याल नहीं रखा जाएगा कि क्या बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों की जान जा रही है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमला है, जो एक स्कूल पर हुआ है, ये किया नहीं गया है अमेरिका की ओर से। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ ईरान झुकने वाला नहीं है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीन बम वर्षक दिखाए हैं। वो बेशक ईरान को बहुत बुरी तरह तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बार बार पलटवार कर रहा है। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए, ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है। और फिर सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा, जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक फिर देखिए। दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाज़े ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया ब्लास्ट। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश में टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है, ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा? क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، यानी हमला होगा तो जवाब मिलेगा, और पलटवार ऐसा होगा कि दुबई से लेकर रियाद तक दहलेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर लेबनान का बड़ा रॉकेट हमला है। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने कई रॉकेट मार गिराने का दावा किया है। इजराइल पर लेबनान ने एक के बाद एक कई मिसाइल्स दागे हैं। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं नॉर्थ इजराइल पर। इजराइल ने कई रॉकेट मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इजराइल देखिए कितने फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। जहां वो एक तरफ ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, लगातार वहां युद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ आप ये तस्वीर में देखिए जहां पर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 100 मिसाइलें एक साथ दागी हैं, जिसकी तस्वीरें जिसने देखी हैं वो हैरान हो गया है। देखिए, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह जो लेबनान से इजराइल पर हमला करता है, ट्रिपल एच से लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। हुती, हिजबुल्लाह, हमास एक्टिव कर दिया गया है ईरान में खामनेई की मौत के बाद में। और बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह को पालने पोसने का काम खामनेई ने ही किया था, इसीलिए ईरान इनडायरेक्टली इजराइल का एक दुश्मन था और इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया। लेकिन अब दूसरी तरफ हिजबुल्लाह फुल एक्टिव मोड में है। 100 मिसाइलें लेबनान से दागी गई हैं। हिजबुल्लाह ने 100 मिसाइलें दागकर नॉर्थ इजराइल है जहां पर यह हमला किया है, वहां एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में यह वीडियो बनाया है और ये वीडियो अपने आप में बात की तस्दीक कर रहा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं तमाम उन इलाकों में जो अपने बॉर्डर्स को लेबनान के साथ शेयर करते हैं।
अगले 24 घंटे में हो सकता है ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरान के 2 वरिष्ठ धर्मगुरुओं हुसैन नूरी हामिदयानी और नासिर मकारेम शिराजी ने खुलकर मांग की है सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा तुरंत कर दी जाए ताकि देश की एकता स्थिरता बनी रहे। इन सबके बीच में एक न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया कि अगले 24 घंटों के भीतर ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। अली खामनेई के बाद ईरान पर कौन करेगा राज, किसके हाथ होगी सत्ता की बागडोर, कौन संभालेगा ईरान को, जो ईरान के भीतर बिगड़ते हालात को संभाल सके। 2 धर्मगुरु ईरान के, उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द सुप्रीम लीडर चुना जाए ताकि देश के भीतर बिगड़ते हालातों को संभाला जा सके।